हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आप पढ़ रहे हो समतल। यानी समतल आपके लिए इंपॉर्टेंस भी, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आपको वेक्टर में देखने को मिलते हैं। तो हम इसके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको बता ही रहे थे क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसका मैथड सीखते हैं, क्योंकि इसमें वही चीज़ सीखना है। बहुत ज़्यादा इसके डीपली जाएंगे तो आपके लिए और प्रॉब्लम, अगर सूत्र का प्रूफ देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बस इस चैप्टर से आप ये सीख लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वही आपका मेन मेथड है। और पेपर में बहुत अच्छे नंबर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 11 को पढ़ते हैं और क्या है क्वेश्चन उसको समझते हैं। इलेवन पॉइंट 3 पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके पीछे लेक्चर में आप अच्छे से समझ चुके हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। मतलब ये 3 बिंदु दिए गए, इन्हीं तीनों से गुजरता है। तो चलिए हम इनको गुजारते हैं और सीखते हैं। पहले हम बिंदु लिख लेते हैं, फिर इसके बाद सीखते हैं। तो 6 का कौन सा है? 6 का पहला, 6 का ए है, लिखा हुआ है 1, 1, -1। फिर लिखा हुआ है 6, 4, -5 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है -4, -2, 30 ये लिखा हुआ है। ये दोनों चीज इसमें लिखा है। तो बिंदु देखो, 3 बिंदु दिया, इससे गुजरने वाले समतल का वेक्टर दिया होता, दोनों समझ लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम इनके लिए सूत्र है मेरे पास, बस सूत्र को आपने समझ लिया, 3 बिंदु ज्ञात है तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। देखो लिखा हुआ 3 आसंरेख, मतलब यहाँ पर 3 बिंदु दिए होंगे, जैसे ये ए हो जाएगा, ये बी और सी। तीनों बिंदु आसंरेख हो तो बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होता है? अगर कोई सदिश समीकरण मिल जाए तो 3 आसंरेख बिंदुओं से गुजरने वाला, तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कोई कह दिया जाए कि 3 आसंरेख हो तो उनके सदिश समीकरण, अगर सदिश ज्ञात किया हो तो आप ये विधि का अप्लाई करोगे। लेकिन बट हमारे पास सदिश नहीं दिया गया, तो हमें क्या कह रहा है कि इसमें 3 आसन, यानी कार्टेशियन रूप में पढ़ रहा है। तो कार्टेशियन रूप में क्या है, 3 बिंदु आपको मालूम है, x1, y1, z1 और x2, y2 और z2। ये अगर आपको मालूम हो तो इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसमें। जैसे ये जो समीकरण है ये इसमें है, जिसको समतल के समीकरण आप आसानी से, ये x - x1, 3 बिंदु मालूम होगा तो फिर देखो x -x1, x2 - x1, x3 - x1, ये ध्यान देना। लास्ट में x1 है, x, x2, x3 और x1, x1। फिर y लिखा, y - y2, y - y1, y2 - y3 और y1 और y3 - फिर y1। फिर z लिखा, z - z1, z2 - z1, z3 - z1 बराबर 0। ये 3 आपको मालूम करना है। तो आपको, चलो हम सीख ही चुके इसमें, तो आप क्वेश्चन अभी देखो, फिर से लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास 3 बिंदु दिए गए, 3 बिंदु कौन कौन से, ये हो जाएगा x1, y1 और ये z1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, x2, y2 और ये z2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना, x3, y3, y3, z3, ये 3 बिंदु हो गए। तीनों बिंदु आपको मालूम चल चुका है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है कि कोई समस्या। तीनों बिंदु हमने आसानी से पता कर लिया कि हमारे ये 3 बिंदु है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, ये तीनों इसमें हैं। तो अब तीनों बिंदु हमें मालूम चला, तो समतल का समीकरण क्या होगा, अगर हम लिख लें तो समतल का समीकरण, अगर हम समतल के समीकरण की बात करते हैं तो ये क्या होगा, अभी आपको बताएं डिटर्मिनेंट्स। पहले ऐसे लिखो, x - x1 लिख दिया। अब यहाँ x2 - x1 रहेगा और x3 - x1, यही ध्यान देना, x - x1 फिर x2 - x1 और x3 फिर अब y वाले को लिखो तो यही सेम, y - y1 फिर घटाइए, y2 - y1 और ये हो जाएगा y3 - कितना, y1। अब z1 पे पहुंचिए तो z - z1
और ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, सब में लास्ट में Z1 X1 वही रहेगा, और ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1 और डिटर्मिनेंट्स क्लोज्ड और इक्वल कितना 0। तो बस सारी वैल्यू आपके सामने ही नज़र आ रही है, सारी वैल्यू को क्या करें इसमें पुट कर दीजिए, बस आंसर दे देगा। चलिए हम पुट करते हैं, ये ले लिए तो x माइनस x1 की वैल्यू कितना 1 हो गया। फिर देखिए x2 का मान कितना 6 और x1 का मान कितना 1 है, ये रखा। फिर x3 का मान कितना है, वहाँ से देखो -4 रख दिया। फिर x1 का मान कितना है -1 हो जाएगा। चलिए फिर y माइनस y1 की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। फिर y2 की वैल्यू कितना 4 और माइनस अगर इसमें रखेंगे y1 की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए y3 की वैल्यू कितना -2, फिर y1 की वैल्यू कितना 1, ये रख दिया। फिर आगे बढ़िए Z की वैल्यू कितना है -1, तो माइनस आप जानते हो कि प्लस हो जाएगा, अगर हम घटाएंगे इसको या -1 ऐसे लिख देते हैं। फिर लिखा हुआ Z2 का मान कितना है -5 और Z1 का मान कितना है देखो -1, तो ये हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कितना +1। फिर Z3 का मान कितना है 3 और इसके बाद माइनस होता है तो ये हो जाएगा -+1 बराबर कितना 0। अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा x -1 और 6 में से 1 गया कितना 5 और माइनस कितना 5 होगा, ठीक। फिर इसके बाद देखो y -1, 4 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको इससे घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर घटाएंगे या जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा। फिर z प्लस कितना 1 बन जाएगा, और 5 में से 1 घटाओगे तो -4, 3 1 4, ये इतना आ चुका। अब इतना आने के बाद बराबर 0, तो आप कुछ देख रहे होंगे कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना दे रहा है, क्योंकि दोनों पे निकालने पर अगर ये दोनों रेखाओं के बीच का इन पे अगर आप ज्ञात करो तो ये कितना हो जाए, जैसे इसको इससे गुणा कराओ, इसको इससे, अगर आप गुणा कराओगे तो देखो कितना हो जाएगा। अगर हम एक्सपेंड कर दें, इसका एक्सपेंड किया जाता है, लेकिन एक्सपेंड किए जाने पे ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के समानुपाती आ रहे, मतलब अगर इनको दोनों को निकालो, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन एक दूसरे को निकालोगे तो समानुपाती आ रहे, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या है 0 आ जाएगी, मतलब 200 निकालोगे। तो ऐसे हम प्रसार करके दिखा देते हैं। x -1 हुआ, इसको ले ली, इसको गुणा कराओ 4 3 12 और माइनस प्लस माइनस कितना 12 आ गया। फिर देखो प्लस ये माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस y -1 हो जाएगा। फिर इसके सीध में आएगा 5 चौक कितना 20 और माइनस कितना हो जाएगा 5 चौक 20 आ गया। फिर इसके बाद देखो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा z + 1 आ गया, और इसको गुणा कराओगे 5 3 15 तो ये हो जाएगा -15 और 5 3 15 1 + 15 और बराबर कितना 0 आ गया। अगर आप निकालोगे तो इसमें कितना है, यही तो देगा 0x, क्योंकि ये अगर निकालेंगे x और ये कितना होगा -1 और गुणे कितना 0 और माइनस y -1 गुणे कितना 0 आ जाएगा, और ये निकालोगे z + 1 और गुणे कितना 0 बराबर कितना 0 आएगा। अब आप देखो अगर गुणा कराओगे 0 से तो 0x होगा, और माइनस या प्लस लिख दो 0y और प्लस कितना 0z, तो ये क्या होगा ये इतना आएगा। अब 0z आ जाने पे ये बता रहा है कि ये क्या है, तीनों बिंदु क्या है, तीनों, अतः क्या दिखा रहा है कि तीनों बिंदु एक दूसरे ऐसे लिखो, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। सबसे आसान, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो ये क्या होंगे, इनके संरेख होने का मतलब बहुत सारे समतल, अतः इनके क्या होंगे, अतः इसके अनंत समतल समीकरण होंगे। तो बस ऐसे छोड़ देंगे, यानी ये इसमें है तो बस हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे हमें कुछ नहीं करना होता है। तो बस आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी ले लेते हैं दूसरा भी क्वेश्चन।
इतने का ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपको दिख रहा है, ठीक। अगला बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के ऊपर बहुत आसान सा है, क्योंकि इसमें संरेख आ गए इसलिए आप नहीं समझ पाए होंगे। तो चलिए बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर कितना है, लिखा 1,1,0, फिर लिखा हुआ है 1,2,1 लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है -2,2,-1 ये लिखा गया है। तो आपको तीनों बिंदु फिर से मालूम हो गए। जब तीनों बिंदु फिर से मालूम होगा तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। समतल का समीकरण लिखा ही हुआ है, तो डायरेक्ट इसी में रख दीजिए सूत्र में। अगर रखोगे x1 यहाँ पे, तो x1 कितना 1 हो जाएगा, x2 का मान कितना है 1 हो जाएगा, 1 माइनस x1 का मान कितना 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना 1 था। फिर x3 का मान कितना -2, और ये कितना -1। फिर y, और y1 का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितना है 2, और y1 की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। फिर y3 की वैल्यू कितना है 2, और फिर हो जाएगा आगे देखो इसका मान कितना 1 हो गया। फिर रखेंगे z, और z माइनस z1 की वैल्यू कितना 0। फिर रखें z2 का मान कितना है 1 है, और z1 का मान कितना है 0 है। फिर z3 का मान -1 और -0 बराबर कितना 0। बस इसी को सॉल्व कर दो, जस्ट आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं x -1, और एक में से एक घटाएंगे 0, -3 आ गया। ये लिखे y -1, 2 में से गए 1 और 1 आ गया। फिर इसमें ये z हो जाएगा, ये 1 होगा और -1 हो जाएगा, बराबर कितना 0 आ गया। अगर इस स्थिति में आ गया तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, कोई भी समीकरण आपको पता चल जाए कि इनके लिए देखो x -1 अब देखो डायरेक्ट फ्रिक्शन को, इसको 1 से 1 में गुणा कराओगे -1, 1 से 1 में गुणा कराओ तो -1 हो जाएगा। फिर माइनस होता है क्योंकि इसका प्रसार करना आपको मालूम है। 1 में 0 गुणा कराओगे तो 0 होगा, 3 1 के 3, और प्लस कितना 3 हो जाएगा, और प्लस z, इसको 1 में 0 गुणा कराओगे तो 0 होगा, और 3 1 के कितना 3 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब आप देखो अगर कोई भी वैल्यू आपको दी गई है तो इनमें कैसे ले सकते हैं। अगर इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा x -1, और ये कितना -2 हो जाएगा। फिर इसमें ले लेंगे तो देखो इस पे गुणा कराएंगे तो y -1 ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस z होगा, तो ये गुणे कितना 3 और बराबर कितना 0 हो गया। तो चलिए गुणा कराइए, ये 2 है, 2 में से एक गुणा -2x, और 2 1 के कितना 2 हो जाएगा। और इससे गुणा कराएंगे प्लस ये माइनस कितना 3y, और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और z से गुणा कराएंगे 3z बराबर 0। अब आप क्रम से लिख सकते हैं -2x और -3y प्लस कितना 3z। ये इतना निकल के आ चुका। अब इस पे हमारे कितना 3 और 2 कितना 5 बराबर 0। अब चाहो -1 से गुणा करा दो। अगर आप -1 से गुणा कराओगे तो गुणा कराने पर कितना हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो ये कितना 2x और प्लस कितना 3y -3z, और माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y और -3z इक्वल कितना 5। ये आप इस प्रकार भी आंसर इसका दे सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये भी आप ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। तो आपको समझ में आ चुका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 6 नंबर को कैसे सॉल्व, 3 बिंदु मालूम है, सूत्र याद रखो आसानी से आ जाएगा। कह रहा है समतल 2x प्लस यानी 7 नंबर है, 7 नंबर लिखा हुआ है 2x प्लस y और माइनस z बराबर 5 के काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम भी नहीं है, तो सबसे पहले हम अंतःखंड ज्ञात करने का सूत्र पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इनका क्वेश्चन जो होगा उसको आसानी से समझ लेंगे। चाहे जैसा क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली कि कोई समस्या अंतःखंड में होने वाली है।
एक सेकंड ढूंढ ले कहाँ पे है। समतल के समीकरण अंताखंड के रूप में, अगर कोई भी समतल का समीकरण मिलता है उसको अंताखंड के रूप में कैसे निकालते हैं, वो आपको सिंपल सा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, यही आपका फार्मूला है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1, जहां ए बी सी क्या होता है, एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से कटे अंतखंड। क्या लिखा हुआ है आप यहां देख सकते हो कि समतल लिखा हुआ है डायरेक्ट ऐसे, देखो ये क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड के अक्षों द्वारा कटे अंतखंड यानी ए बी सी होता है। तो यही हमें ज्ञात करना है। तो यही अगर कोई मान लो ऐसे समतल है तो इसमें ज्ञात करना है, तो ए बी सी अंतखंड काट लेता है। अगर ए पर काटता है एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे तो 0 कामा बी कामा 0, जेड पे काटता है 0 कामा 0 सी हो जाएगा, और अगर एक्स अक्ष पे काटता है ए कामा 0 कामा 0, यही चीज़ हमें पूछता है। तो बस ए बी सी आपको मालूम है तो कोई आपको समस्या नहीं होने वाली। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं कि क्वेश्चन को, क्योंकि आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये अंतखंड के रूप में, तो अंतखंड के रूप में सबसे लास्ट में क्या होता है, एक्स बाई, यानी आप देखे थे अभी उसमें हमने अंतखंड के रूप में समतल का समीकरण क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी बराबर 1, ये इतना आपको दिया गया। यानी अंतखंड के रूप में क्या है, अंतखंड के रूप में समतल का समीकरण है, किसका है, समतल का समीकरण है। यानी अंतखंड के रूप में समतल का समीकरण, अगर समतल का समीकरण है तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो क्या करें, लास्ट में 1 है तो 5 से भाग कर दो। अगर 5 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 2/5 एक्स हो जाएगा और वाई बाई 5 होगा और माइन जेड बटे कितना 5 और बराबर कितना 5/5 हो जाएगा। अब इनको सबसे पहले हमें उसी रूप में बनाना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/5/2, ये हो जाएगा, देखो बन गया, क्योंकि 2 है तो बटे में ले आओगे वो ऐसे हो, ये 5 होगा। अब प्लस जेड को माइनस को नीचे लो, -5, यहाँ पर कितना है, ये 5 है, ये इतना हो गया, और ये 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप तुलना कर लो, यानी x बाई ए और प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी बराबर 1 से तुलना, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको यही करना है। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो a का मान कितना 5/2 और b का मान कितना 5 और c का मान कितना -5, तो ये तो पूछ रहा था। तो देखो x अक्ष से कटा अंतखंड कितना होगा, कटा अंतखंड, अगर अंतखंड निकाले तो इसको क्या बोलते हैं, ए बराबर कितना 5/2, और वाई एस से निकालते हैं तो वाई एस से क्या होता है, बी होता है, तो ये 5 हो जाएगा। और जेड अक्ष से निकालोगे तो जेड अक्ष से क्या दे देगा, सी होता है, सी बराबर -5। यही आपको करना था, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप समझ चुके होंगे कि इनको कैसे फाइंड करते हैं। आपने इसको फाइंड कर लिया, ये आसान होगा। चलिए इसको आप स्क्रीन मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से आंसर है। उस समतल का समीकरण ज्ञात को जिसका वाई अक्ष पर कटा अंतखंड 3 और जो जेड वाई जेड ओ एक्स के समांतर है। तो देखो वाई अक्ष पे कटा अंतखंड कितना है, अगर 8 नंबर की बात करते हैं, वाई अक्ष पर कटा अंतखंड, कटा अंतखंड, अगर अंतखंड निकालते हैं तो देखो ये डायरेक्ट b बराबर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। लेकिन एक शब्द कहा गया कि समतल जो है जेड ओ एक्स के समांतर है, के क्या है इसके, कह रहा के समांतर है। अगर ये समांतर है तो क्या कभी ये अक्ष जो होगा काटेगा, अगर समतल को हम ले लें, कोई ऐसा समतल है जो इसके समांतर है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऐसे हमने ये y ले लिया, चलो इसको y ले लिया, ये z ले लिया, ये x ले लिया। अगर x ले ले, एक ऐसा समतल खींचा जो इसके क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो केवल क्या करेगा, y एक्सिस को ही तो काटेगा, ना तो x एक्सिस को काटेगा, ना तो y एक्सिस को काटेगा, ना तो z एक्सिस को काटेगा। जब इसको नहीं काटेगा तो इसी समतल का ज्ञात करना है। तो अगर पूछा जाए अक्ष के समांतर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी z एक्सिस के समांतर समतल का समीकरण,
समतल का समीकरण। तो ये होता है डायरेक्ट जो आप फार्मूला इसमें पढ़े हो, तो ए भी 0 होगा और सी भी 0 होगा, यानी ना तो एक्स अक्ष को काट सकता है ना तो जेड अक्ष को काट सकता है। तो इन दोनों टर्म्स को हटा देते हैं। अगर हटा देंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, अभी हम बता देते हैं, जैसे x अगर निकालोगे तो y बटे b बराबर 1, तो अगर गुणा करा दोगे तो y बराबर कितना, b आ जाएगा, और b की वैल्यू कितना, तो y बराबर 3 होगा। ठीक, तो अगर पूछ रहा है समानता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे हम निकालेंगे अगर इसके समीकरण के लिए, तो कह रहा है a बराबर 0 क्योंकि काट ही नहीं रहा, और b बराबर कितना 3 है, और c बराबर कितना है, अगर निकालते हैं तो c बराबर 0 है। अगर निकालोगे समीकरण x बाई ए और प्लस वाई बाई बी और z बाई सी बराबर कितना 1 हो जाए, तो x बाई 0 और प्लस वाई बाई कितना 3 हो जाएगा, और z बाई कितना 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान देना कि 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से 0, तो इन टर्म्स को हटा देना। 0 से किसी भी नंबर को चर को भाग करने पर इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी आपको नहीं लेना, वो क्योंकि दिक्कत बात होता है। तो ये ले लेंगे कि y बाई 3 बराबर कितना 1, तो y बराबर कितना आ जाए 3 आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन आपको मिले ऐसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसे मिला, आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लें। आपको समझ में आ चुका। कोई अगर अंताखंड के रूप में समतल हो तो कैसे ज्ञात करते हैं वो अच्छे से समझ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने स्क्रीनशॉट भी लिया, अच्छे से समझ लिया। बस आप ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समतल से स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम जैसे आपको बता दे रहे हैं वही फॉर्मेट सीख लीजिए और पेपर में अप्लाई करोगे, आपका अच्छा नंबर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।